इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया ने 3 चेंजेस करने का। मैंने आज सुबह आपको कहा था जब प्लेइंग 11 वाली वीडियो में बात कर रहे थे कि आपके सामने जब प्लेइंग 11 आएगी आप शॉक हो जाओगे। अब आप मुझे बताओ शॉक हुए कि नहीं। देखो, अर्शदीप का नाम इसमें नहीं है, कुलदीप का नाम नहीं है। सुबह में हमने इस बारे में बात की थी कि जिस तरह से प्रैक्टिस चल रही, जिस तरह से प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, मैं चाहता था कि अर्शदीप हो, लेकिन मुझे पता था कि आकाशदीप के साथ जाएंगे। आकाशदीप के साथ गए। कुलदीप की लगातार डिमांड हो रही थी। बहुत लोग कह रहे थे, चाहे आप कितने भी फॉर्मर प्लेयर को उठाकर देख लो, सबने कहा था भाई कुलदीप को लो, वो आपका मेन अटैकिंग गेंदबाज होगा। उनको भी नहीं लिया गया। और तो और वो गौतम गंभीर जिन्होंने कहा था कि हम किसी भी खिलाड़ी को एक दो मैच के बेसिस पर जज नहीं करेंगे, उन्होंने साई सुदर्शन को हटा दिया। अभी डेब्यू हुआ था, अभी बाहर चले गए। देखो, साई को लेकर के मैं सरप्राइज हूं, बाकी अगले पिछले दो जो थे उनको लेकर मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हूं बिकॉज मुझे पता था कि भैया कुलदीप और अर्शदीप को ये मौका नहीं देने वाले हैं। लेकिन साई सुदर्शन का हटना, जो कि कहानी करुण नायर की तरफ से आ रही थी, ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट चेंज जैसा लग रहा है। और बहुत लोग इस बात से थोड़े सरप्राइज हैं कि यार शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अच्छी बॉन्डिंग थी। एक मैच में तो आप जज नहीं करोगे, एक मैच पर आप ये नहीं कहोगे कि अच्छा खिलाड़ी है बुरा खिलाड़ी है। तो यहां पर परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं हटाया गया है, कहानी कुछ और। अब देखो, जसप्रीत बुमराह का ना होना हम सबको पता था। हालांकि रवि शास्त्री ने इस पर बड़ा सवाल उठाया कि यार आपने 7 दिन का रेस्ट तो दिया था, अब और कितना रेस्ट चाहिए एक इंटरनेशनल, एक प्रोफेशनल प्लेयर को। अगर आप 7 दिन के रेस्ट के बाद भी अवेलेबल नहीं हो तो यहां पर बड़ा मामला और बड़ी मुसीबत जो है फिलहाल खड़ी। खैर, 3 चेंजेस जो है वो बता देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो आकाशदीप को एंट्री मिली है, जसप्रीत बुमराह रेस्ट पर हैं। सुंदर को एंट्री मिली है, जैसे मैंने कहा था कि भैया बैटिंग डेप्थ पर ध्यान देने वाली है टीम, और सुंदर जो है वो गंभीर के चहीते हैं। सो सुंदर को एंट्री मिली, सुंदर को प्रूव करना पड़ेगा। साई सुदर्शन को बाहर किया गया। सो सुंदर का यहां पर मेन काम जो होगा रन्स बनाना होगा। मतलब सुंदर का धीरे धीरे रोल जो है वो चेंज हो रहा है, तो उनका काम रन्स बनाना होगा और जडेजा को सपोर्ट करना होगा बीच बीच में। सो वहां पर सुंदर आ गए हैं। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को एंट्री मिली है, ठाकुर जो हैं वो बाहर चले गए। ये तो खैर बहुत ऑब्वियस सी बात थी। ठीक है, तो अब आते हैं कुलदीप पर। कुलदीप यादव जो है उनको बहुत लोग कह रहे थे, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर कह रहे थे कि भैया आप उनको लेकर आओ, वो आपके मेन बॉलर हैं। आपने 8-9 साल हो गए उनको डेब्यू किए हुए, गिनने हुए कुछ मैचेस खिलाए हैं। पहले अश्विन थे तो आप वहां पर नहीं लाते थे। जडेजा तो आपके प्राइमरी बने हुए, हर बार से आप जडेजा को हटाते नहीं हो। उसके बाद अश्विन एक तरफ है। हालांकि जडेजा को लेकर के मांजरेकर और बहुत सारे प्लेयर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि जडेजा आपको फॉरेन लैंड पर उतना सपोर्ट नहीं करते, उनके अलावा और प्लेयर्स हैं, और अक्सर क्यों हम एक बल्लेबाज पर जाते हैं कि भैया बैटिंग डोमिनेशन चाहिए, बैटिंग डोमिनेशन चाहिए, जिसमें हम गेंदबाजी कम कर देते हैं, गेंदबाजी खराब कर देते हैं। इस बार भी कुछ वैसे ही। आप सोचो कि अर्शदीप जो कि काफी अच्छा विकल्प हो सकते थे, स्ट्रेट ब्रॉड ने भी कहा था कि अगर बुमराह नहीं है तो मैं तो सीधा सीधा अर्शदीप के साथ जाऊंगा, वो नई गेंद के साथ काफी ज्यादा फायदा आपको दिला सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा लग नहीं रहा है कि गौतम गंभीर बिल्कुल भी इस आइडिया पर है कि भैया मुझे बॉलर चाहिए। उनका सिंपल हिसाब है कि मुझे ऐसा बॉलर चाहिए जो बैटिंग कर लेता हो। मतलब आपको ऐसा बैट्समैन नहीं चाहिए जो बॉलिंग कर लेता। ऊपर वाले सारे बैटर जो है, कोई थोड़ा भी अगर ऐसा होता कि यार थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेता, जिस तरह से इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज हैं वो कर लेते हैं, तो ठीक होता, तो समझ में आता। जो रूट गेंदबाजी कर लेते हैं और वो जब भी इंडिया आते हैं लगातार गेंदबाजी करते हैं। सो बैट्समैन से आपको बॉलिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए जो बॉलर है वो आपको बैटिंग करके दे। तो इस वजह से आप नीतीश कुमार रेड्डी को रखोगे, एक ऑलराउंडर, एक और जडेजा को भी रखोगे, एक और ऑलराउंडर, सुंदर को रखोगे, एक और ऑलराउंडर। सो ऑलराउंडर को भरने का नतीजा हमने देखा है कि पहले टेस्ट में, पहले मतलब इससे पहले वाले टूर में क्या कुछ हुआ है। सो गंभीर के जो कुछ फैसले हैं वो बड़े रिस्की वाले फैसले हैं, और अगर अच्छे हो गए, फायदा में हो गए, तो ठीक है भैया, बल्ले बल्ले होगी, और नहीं हुए तो बहुत सारे सवाल हैं जो इनकी तरफ आने वाले हैं। बिकॉज जब से इन्होंने टेस्ट की कमान संभाली है, फैसले बहुत सारे लिए हैं, लेकिन इनके हक में कुछ भी नहीं गया। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद बहुत सारे हमने इस तरह के चेंजेस देखे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हुआ है। सो अर्शदीप को कब डेब्यू करने का मौका मिलेगा पता नहीं, क्योंकि अर्शदीप को लेकर के लगातार बात है कि भैया अब होंगे, अब होंगे, अब होंगे। अच्छा नहीं, इस बार नहीं, इस बार तो ये है, अच्छा इस बार नहीं, इस बार तो ये। तो ऐसा करते करते तो भाई अर्शदीप बुढ़े हो जाएंगे, आप उनको डेब्यू करने का मौका ही नहीं दोगे। सो खैर, जिनको मौका मिला है, आपको भैया मौका मिला है, आप देखो कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन एक बार मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो में भी कहा था कि भैया बुमराह और शमी को लेकर काफी और मेंशन दो, शमी नहीं है तो कितनी परेशानी हो रही है। शमी होते तो बुमराह को हटा के शमी को आप ले आते और आप कॉन्फिडेंट भी होते। लेकिन आपका बुमराह थोड़ा सा चोटिल हुए, रेस्ट पर गए, शमी को आपने नहीं लाया था कि शमी जो है ना 5 मैच के लिए फिट नहीं है, तो वहां तो बुमराह ही 5 मैच के लिए फिट नहीं थे। जो 2 मैच बुमराह नहीं खेल रहे थे वहां पर शमी आकर एक काम कर सकते थे, बट आपने उनको लाया ही नहीं। आप जिसको लेकर आए हैं वो बड़े कंफ्यूज स्टेट में है, और इस टाइम पर इंडिया जो है
वो अपनी 11 तैयार करके उतार रही है। शुभमन गिल ने ये कहा है कि हमारी बेस्ट टीम है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस क्या इस टीम के अंदर है कि ये इंग्लैंड को उस जगह पर हरा सके जहां पर कभी भी नहीं जीते, जहां पर इंग्लैंड को कभी भी नहीं हराया। सो यस, कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस नीतीश कुमार रेड्डी से उम्मीदें होंगी कि यार वो आकर के रन्स करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा यार, आपने रेड्डी को रखा है कि वो रन्स करें, बिकॉज आप उनको कितना ज्यादा बॉल से यूज करोगे वी ऑल नो। आपने साई सुदर्शन को हटा करके सुंदर को रखा है सो दैट वो बैटिंग कर सके। सो ये बैटिंग का जो हिसाब है भैया, रन्स तो बन जाएंगे। केएल राहुल वैसे ही आउट हो गए जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, रन्स बन जाएंगे, बट उनको बचाने वाला कोई होना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि यार पहले मैच में विकेट बहुत लास्ट में आकर ली, रन बहुत लीक किए, उनको हटा करके आप अर्शदीप को ले आते तो काम बन जाता। सिराज आपके पास है, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, 3 आपके पास बॉलर्स हैं। उसके बाद आपके पास जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। सो डू यू थिंक दिस इज अ गुड प्लेइंग 11? एक अच्छा चॉइस है इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, इंग्लैंड में आप खेल रहे हो। इज इट गुड एनफ? क्या ये काफी है? खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस प्लेइंग 11? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।